अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। कल फिर पाकिस्तान और इंडिया आपस में खेलने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी चीज़ें हो गई थी इस मैच से पहले। आपको पता है जो हालात कुछ महीने पहले हुए थे, लग रहा था एशिया कप ही नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया का मैच तो दूर की बात है, मगर अब होने जा रहा है कल फाइनली मैच। काफ़ी कुछ है कहने के लिए इसके ऊपर भी। अगर प्लेइंग 11 आप देखते हैं दोनों टीम्स की तो एक जैसी नज़र आती हैं। आठवें नंबर तक बैटिंग है, 3 स्पिनर्स हैं, फ़हीम अशरफ, हार्दिक पांड्या, और आगे हार्दिक पांड्या फ़हीम अशरफ से कई हद तक बेहतर है। शहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह, ये फास्ट बॉलर उनकी तरफ ये होंगे। पार्ट टाइमर से ऑप्शन भी हैं दोनों के पास, पर उनका क्वालिटी और स्किल वगैरह बहुत बेहतर है और मेंटल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छी है इंडिया टीम की, वो तो अलग चीज़ है। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल टॉस जीत कर क्या करना चाहिए, पहले बैटिंग कर ली जाए तो कितने रन लगा देने चाहिए पाकिस्तान टीम को, अगर बॉलिंग करती है कितने रन पर रोक लेना चाहिए, क्या करना चाहिए कल पर। अगर पहले बैटिंग हमारी आती है ना तो 180 प्लस तो होना चाहिए, इससे नीचे काम नहीं चलेगा। इस तरह की बैटिंग उनके पास है। प्लस शहीन अफरीदी को ऊपर से विकेट्स निकालना, कल शहीन अफरीदी पाकिस्तान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनको विकेट्स निकालनी पड़ेगी। उधर तो बड़े लेवल किस्म की बैटिंग लाइनअप है, और वो 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन फ्लॉट भी कर सकते हैं, अक्षर पटेल को ऊपर भी भेज सकते हैं। संजू सैमसन भी नंबर 3 पर आ सकते हैं अगर वो खिलाना चाहें। वैसे तो उनको ओपनिंग करनी चाहिए टीम में, पर चलो शुभमन गिल को वाइस कैप्टन ओपनिंग करवा रहे हैं तो वहाँ पर ये है। अगर हमारी पहले बॉलिंग आती है 150 तक रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हमसे चेस करना आसान नहीं होगा जिस तरह की बॉलिंग इंडिया के पास है। वैसे 150 भी हम मुश्किल बना लें जिस तरह की हमारी बैटिंग हम खेला करते हैं हमारी क्रिकेट, तो 150 करते हैं। फिर उसके बाद हमें स्ट्राइक रोटेशन डॉट बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं। आज श्रीलंका का मैच आप देखें, आगे चलकर मैं बात करूँ किस तरह से उन्होंने खेला। शॉट्स मारनी ज़रूर है पर आंखें बंद करके बॉल पे नहीं जाना। जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ये 12 ओवर ऐसे हैं इस पर मैं विकेट ज़्यादा नहीं देनी है। रन ज़रूर बनाए पर विकेट ज़्यादा नहीं देना। स्ट्राइक रोटेशन और बाउंड्रीज भी मारनी है, दोनों चीज़ें करनी है। ये नहीं कि एक चीज़ की तरफ जाए पर डॉट बॉल्स ही करते रह जाए, और अगर विकेट्स गिरे तो पैनिक करके मज़ीद कोलैप्स से हमारा हो जाए जो हमारा हो जाता है। प्रेशर में नहीं आना, अच्छी क्रिकेट कल खेलनी है। अगर अच्छा खेल के हारते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सामने वाली टीम बहुत अच्छी है। हालांकि क्राउड के लिहाज से देखा जाए तो टिकट्स अभी तक वो बिकी ही नहीं, 80% ही बिकी है, बाकी वरना फुल हाउस होना चाहिए। जैसे हमेशा कुछ मिनट्स के अंदर बिक जाती हैं, इस तरह इस बार नहीं है। बाइकआउट वाली चीज़ें भी चल रही हैं, आपको पता ही है जो हालात रहे हैं, वो चीज़ें चलती रहेंगी। प्रेशर इंडिया की टीम को काफ़ी ज़्यादा आ चुका हो, बाइकआउट वाला भी और चीज़ों का है, हमारे ऊपर भी है, पर इंडिया की तरह इस वक्त ज़्यादा अच्छी टीम है, पर ये उनका चांस भी कल जीतने का ज़्यादा ही है। पाकिस्तान ने कुछ एक्स्ट्रा और नहीं कर दिया तो कमाल है। इंडिविजुअल बिजनेस पे हम जीतते हैं, वैसे कोई इंडिविजुअल बिजनेस आ गई तो फिर चांस है। बाकी मैं ये देख रहा था कि हारिस रऊफ होते फ़हीम अशरफ से बेहतर की जगह तो बहुत बेहतर रहता। 5 प्रॉपर हमारे बॉलर हो जाते हैं, क्योंकि इंडिया के 5 प्रॉपर पूरे हैं। हार्दिक पांड्या प्रॉपर ऑलराउंडर है, फ़हीम अशरफ प्रॉपर नहीं है, वो उनके से हम 4 ओवर्स नहीं करवा सकते। फिर सैम के साथ हम करवाएंगे फ़हीम अशरफ के, यानी 5वां बॉलिंग ऑप्शन ये दोनों होंगे हमारे, तो उन पर मार लग सकती है। अगर शहीन को मार लग गई तो हमारे पास दूसरा फास्ट बॉलर नहीं होगा, फिर एंड में किससे बॉलिंग करवाएंगे। अगर शहीन से हमने तीसरा ओवर पहले करवाना पड़ गया तो विकेट स्पिनर्स ना निकाल सके, तो यहाँ भी मसले हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि 5 प्रॉपर हमारे 2 फास्ट बॉलर और 3 स्पिनर्स इस तरह हों, पर मुझे नहीं लग रहा कि चेंजेस होंगे। जो दोनों टीम्स ने प्लेइंग 11 खिलाई है पहले मैच के अंदर वही वाली होगी। 3 स्पिनर्स, एक ऑलराउंडर है, हालांकि उनके स्पिनर में से एक ऑलराउंडर है, हमारा भी स्पिनर एक ऑलराउंडर है, 1-2 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स, यही होगा। बाकी बैटिंग की ज़्यादा खतरनाक है। सैम यूब का बल्ला कल चले तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा अच्छा मौका है उनके पास हीरो बनने का। इस मैच में जो करता है हीरो ही बन जाता है। फ़खर जमान हमारे मेन प्लेयर तो हैं, पता नहीं किस नंबर पर उन्होंने खेलना है ये नहीं पता। हमारा ये तो ये फ्लोटिंग पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, हमारा तजुर्बे का मामला ज़रा है। साबिज़ फरहान सईम तो ओपन करेंगे, उसके बाद नीचे से क्या होगा कुछ नहीं पता। मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे बेचना चाहिए इनको, वही बेहतर रहेगा। बाकी हसन नवाज, सलमान अली आगा, फ़खर जमान वगैरह किस तरह किधर किसी को किस तरह करना है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। पर हारिस नंबर 3 पर ही होने चाहिए, ये ना हो कल फ़खर जमान ही नंबर 3 पर आ रहे हो। उनको नंबर 3 ही उनके लिए सही है, वही पोजीशन सही है। फ़हीम अशरफ को अगर आप प्रमोट करना चाहिए किसी सिचुएशन में आकर तो कर भी सकते हो, पर आप करते नहीं हो। वहाँ पर नवाज़ को भी पिछली बार आपको याद होगा एशिया कप दुबई में हुआ था, हमने प्रमोट किया था, काफ़ी फ़ायदा वहाँ पर होगा, तो वो भी इस्तेमाल हो सकता है। पर सलमान अली आका को और माइक हसन को दिमाग लगा के सही तरह देखना पड़ेगा किस सिचुएशन में किस बैट्समैन को भेजना है। अगर विकेट गिरती है क्या स्टार्ट मिलेगी, अगर जल्दी विकेट पावर में गिर गई तो हमारा इसको आना ज़रूर चाहिए, मगर अगर 10 ओवर के बाद गिर रही है तो फिर आप देखें, फिर किसी और को भेजें, फिर हसन नवाज भी आ सकता है।
फ़खर जमान भी ऐसा प्लेयर है, कुछ बॉल्स चाहिए होती हैं स्टार्ट में, तो देखना पड़ेगा किसको कहाँ भेजना है। अब नवाज़ को भी प्रमोट कर सकते हो, अगर 10-12 ओवर के बाद विकेट गिरती है। फ़हीम अशरफ को भी किया जा सकता है प्रमोट, हसन नवाज़ भी आ सकते हैं। सलमान लिया का फिर ना है, अगर 12 के ओवर के बाद गिर रही है तब उनका 8 ओवर में उनका क्या काम है फिर, वो भी ऐसे ही आते साथ नहीं मारते। तो थोड़ा इस तरह के प्लेयर्स चाहिए, या तो किसी को भी कहीं प्रमोट ऊपर कर सकता है। अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या को नंबर 4 पे भेज दे। शिवम दुबे, इस प्लेयर की तो बात ही नहीं की, ये उनके पास एक पार्ट टाइमर है जो कि बॉलिंग कर सकता है, फास्ट बॉलिंग। तो उनके पास 3 है फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन, 2 प्रॉपर हैं, एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर, एक प्रॉपर फास्ट बॉलर है और एक पार्ट टाइमर है। हमारे पास पार्ट टाइमर में भी कोई फास्ट बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, हमारा प्रॉपर ऑलराउंडर भी नहीं है फ़हीम अशरफ, तो उसको वही एक दूसरा फास्ट बॉलर पर इतना भी खास नहीं है। बाकी मैंने आपको टॉस का बता दिया कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बाकी हाइट वगैरह चीज़ें हैं, इतनी उस लेवल की नहीं जैसे पहले हुआ करती थी। सोशल मीडिया पे तो चलती ही रहती हैं चीज़ें, पर बाकी वो उस तरह का नहीं हो रहा जिस तरह का पहले हुआ करता था। हालांकि विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है, बाबर आजम, रिजवान भी नहीं है, ये भी है चीज़ें हैं, ये भी एक वजह हो सकती है क्राउड कम आने की, मगर फिर भी उस तरह का नहीं है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई इतना लेवल किस्म का नहीं हुआ। बाकी आपको पता ही है कैप्टन मीटअप में भी इतना कोई खुल के बात दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे, और वे भी हार मिला लिया था बाद में उतरते हुए, और बातें काफ़ी अच्छी की थी कि एग्रेशन दिखाना चाहिए और फील्ड के हद तक ही रहे तो अच्छा है। बाकी फेवरेट टीम कोई नहीं है, उन्होंने कहा था ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वो फेवरेट। तो इस तरह की बातें हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी, बड़े अच्छी बातें दोनों कप्तानों ने की थी, बहुत अच्छा कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव का बल्ला कभी तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला, कल कहीं चल ना जाए। वैसे हारिस रऊफ का रिकॉर्ड अच्छा है उनके खिलाफ, और ये पाकिस्तानी पेसर्स का रिकॉर्ड अच्छा रहा है इंडियन बॉलर बैटिंग के अगेंस्ट, ये भी एक स्टैट था। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि हारिस रऊफ हो जाए। अगर स्पिनर के जगह भी डालते हैं तब भी हमारा फिर 5वें बॉलिंग ऑप्शन का मसला तो रहेगा ही रहेगा। चलो ये तो मसला हल हो जाएगा, शहीन की जगह हारिस, अगर मार पड़ती है तो हारिस रऊफ भी होगा, डेथ में उसके साथ बॉलिंग कर सकता है। मगर फिर भी वो फिर 5वां बॉलिंग ऑप्शन फिर फ़हीम अशरफ और साइम अयूब ही हैं। अगर आप फ़हीम की जगह हारिस रऊफ डालते तो फिर वो मसला हल हो जाएगा। मगर बाकी आपकी मर्ज़ी है, मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ होगा। दूसरा श्रीलंका का मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट, बहुत बुरी तरह मारा। पहले बॉलिंग में पहले 2 ओवर बांग्लादेश ने वेटन खेला, दिल्ली ने कर रहा देखने का क्या कर रहे हो यार, बॉल मूव होता ही है, अच्छी बॉलिंग है। स्पिनर अटैक भी उनके बाद पता नहीं ठीक सारा क्यों नहीं उन्होंने खिलाया, वो भी खिलाते तो शायद 100 भी ना करती। फिर भी उन्होंने आखिर पार्टनरशिप लगाई है 5 आउट होने के बाद 139 तक पहुँचाने का। मुझे लगा बांग्लादेश की बॉलिंग फाइट दे देगी, और श्रीलंका ने 15 ओवर के अंदर ही मैच ख़त्म कर दिया। क्या बैटिंग की, हालांकि मुझे उनके नाम भूल गए जिन बैटर्स ने अच्छा खेला, पर बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे वो। सनत जसूरी उनका कोच है, तो जिस तरह का वो खेलता था उस तरह की चीज़ें थोड़ी बहुत नज़र ज़रूर आई है बैटिंग के अंदर। पर ये श्रीलंका की टीम आप कह सकते हैं कि ये भी भाई टॉप कंटेंडर्स में से हैं इंडिया के बाद, इनका चांस बढ़ा। और इस टॉप पे श्रीलंका और अफगानिस्तान ही नज़र आ रहा है मुझे। अफगानिस्तान, बांग्लादेश ने अगर अफगानिस्तान को हरा दिया तब वो चले जाएंगे, और अफगानिस्तान बांग्लादेश का मैच एक बन सकता है नॉकआउट मैच। श्रीलंका तो मुझे लगता है अगला मैच भी जी उनका शायद हांगकॉन्ग के साथ था, तो वो भी जीत जाएगा। श्रीलंका यहाँ से थ्रू है मुझे लगता है। अफगानिस्तान बांग्लादेश मैच एक का चांस है, अफगानिस्तान चला जाएगा। दूसरा, हम कल अगर हम नहीं अच्छा करते, नहीं जीत पाते, हमें वैसे फ़ाइट दिखानी चाहिए, अच्छा लड़के आ रहे हैं, उसके बाद हमने अगला मैच ख़राब नहीं करना अपना यूएई के साथ। ओमान वो कोशिश करेंगे ओमान को हरा के आगे जाने की, तो फिर ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अगर हम हार भी जाते हैं तो फिर अगला मैच हम जीतें, फिर 21 को दोबारा मैच होना है हमारा उनके साथ, वो हम जीतने की कोशिश कर सकते हैं। फिर कल हारने के बाद ज़्यादा ना सोचिए, बस ये है कि फ़ाइट नज़र आनी चाहिए। हालांकि स्किल क्वालिटी मैं आपको पहले बता चुका हूँ इंडियन टीम की बहुत अच्छी है, वो कहीं से भी मैच पलट के जीत जाते हैं, हारा हुआ मैच पलट देते हैं। हम उल्टे हैं, उल्टा जीता हुआ मैच पलट के हार जाते हैं, तो हमारा थोड़ा उल्टा हिसाब है। तो कल देखें वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, अगर वैसे तो वो नहीं खिलाएंगे, वो भी फिर अर्शदीप सिंह को अभी तक तो नहीं खिला रहे, खिलाएंगे भी तो फिर शिवम दुबे को नहीं खिलाएंगे, उसकी जगह डाल देंगे। पर अगर वो भी खेलता तो उसको भी हमें आसान नहीं होगा खेलना, लेफ्ट आर्म एंगल है उसका। बाकी बुमराह का पहला ओवर है, साइम अयूब कोई गलती ना करें कोई उस ओवर के अंदर, साइम अयूब नहीं फेस करना। या हार्दिक पांड्या अगर पहला ओवर डालते हैं, मुझे पता नहीं ना कि कौन से पहला बुमराह से भी कैसे करवाना चाहिए वैसे तो पहला ओवर। अगर हार्दिक पांड्या डाला तब भी कोई भी ऐसी गलती ना करें, पावर प्ले के अंदर कोशिश करें, 40-45 रन भी बन जाते हैं। अगर विकेट नहीं गिरती तो अच्छा है, ना विकेट गिरेगी तो अच्छा है। बाकी फिर आप स्ट्राइक रोटेशन और शॉट्स दोनों मिक्स करके खेलें, कम से कम डॉट बॉल्स खेलें, अच्छा स्कोर लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। चेजिंग में अगर उल्टा हो जाता है, अगर वो ज़्यादा रन लगा देते हैं पहले बैटिंग करके, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। अगर हमारी पहले बॉलिंग आती है, अगर हमारी पहले बैटिंग आती है, हम 150 के अंदर रुक जाते हैं, तब भी हमारे लिए मुश्किल है। फिर इस तरह का ही मैच बनेगा जो श्रीलंका बांग्लादेश का बन गया था।
तो इंडिया इस तरह से चेस कर जाएगा। तो हमारा लिए चांस यही है, पहले बैटिंग करके 180 प्लस और 150 के नीचे रोकना, उसके बाद भी हमने अच्छा खेलना। 180 प्लस करके भी अच्छी बॉलिंग करनी है क्योंकि टीम बहुत अच्छी है, और 150 पे रोकने के बाद हमने बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ये 2 सिनारियों में हमारा चांस है। इससे कम नीचे हुआ तो काम ख़राब हो सकता है। बाकी कोशिश करें अच्छा खेलें, कोशिश करें। क्राउड देखते हैं, अब 80% तो है, कल तक शायद 90% तक हो जाए, फिर भी कुछ सीट्स खाली नज़र आएंगी। बट ठीक है, जिसने जो नहीं देखना चाहता ना देखे, जिसने देखना है देखे। बाकी जो सोशल मीडिया पर तमाशा चल रहा है वो चलता रहे, मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। खिलाड़ियों को भी नहीं देखना चाहिए सोशल मीडिया, मैच पे ध्यान दें, ज़्यादा प्रेशर ना लें, अच्छा क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, आप किसी भी टीम को हरा सकते हो। और सबके मसले ज़रूर है क्रिकेट के अंदर जो हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, वो शुरू से ठीक करने की ज़रूरत है। मगर कल का मैच ज़्यादा प्रेशर ना लें, अच्छा तरीके से खेलें, एंजॉय करें, नज़र नहीं आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई बात नहीं है, हम सामने टीम बहुत अच्छी है, कोई मसला नहीं है, आप उनको भी हरा सकते हो, वो भी हार सकते हैं। जैसा अभी कप्तान ने बोला था ना कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, ऑन द डे जो अच्छा खेलती है वो जीतती है, हमारी लेगेसी वगैरह जो है, तो हमें ये एशिया कप जीतना होगा। हमें इस टीम को उतने मौके नहीं मिलेंगे जो पुराने वालों को मिले हैं, तो उनको एशिया कप जीतना है। कोई बात नहीं, कल का अगर हार भी जाते हैं, फाइट बस नज़र आनी चाहिए, नज़र आना चाहिए कि हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। बाकी देखते हैं फिर कल फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।